हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आपके हम पीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीवाई का आपने सॉल्व कर लिए होंगे। और ठीक है, करते हैं क्वेश्चन है। कंप्यूटर के 10 पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर दोनों प्रकार की दिशाओं में प्रिंट कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट की हेड रिबन पर स्ट्राइक करके डॉट बनाता है। अपनी प्रिंटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए यह प्रिंटर दोनों दिशाओं में प्रिंट करने में सक्षम होता है। जब प्रिंट हेड बाएं से दाएं जाता है तब भी प्रिंट करता है, और वापस आते समय दाएं से बाएं भी प्रिंट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विंडो शॉर्टकट की से। तो विंडो 10/11 में टास्क व्यू खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट के संयोजन उपयोग किया जाता है? तो आंसर है विंडो प्लस टैब। डिटेल जानेंगे। विंडो प्लस टैब दबाने से टास्क व्यू खुलता है, ताकि जहां आप अपनी सभी खुली हुई विंडोज़ और वर्चुअल डेस्कटॉप को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही हल प्लस टैब का इस्तेमाल खुले हुए ऐप्स के भी जल्दी से स्विच करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंट्रोल पैनल खोलना। निम्नलिखित में से विंडो में कंट्रोल पैनल खोलने का कौन सा तरीका मान्य नहीं है? तो आंसर है PIOS सेटिंग्स का उपयोग करना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के स्टार्ट होने से बूटिंग से पहले की हार्डवेयर सेटिंग्स है। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले काम करता है, इसीलिए इसे बायोस के जरिए विंडो का कंट्रोल पैनल नहीं खोल सकते। बाकी तीनों तरीकों से कंट्रोल पैनल खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हाइपरलिंक से क्वेश्चन है। MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज़ यानी के कंट्रोल के। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या इमेज पे हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल की का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल H रिप्लेस के लिए, L लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, U अंडरलाइन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 मैक एड्रेस की संरचना। विच पार्ट ऑफ द मैक एड्रेस आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चर ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी मैन्युफैक्चर की पहचान करता है? आंसर है पहले 24 बीट्स। मैक एड्रेस 48 बीट 6 बाइट का होता है। पहले 24 बीट को OUI कहा जाता है। ये हम बताता है कि नेटवर्क कार्ड को किस कंपनी, इंटेल, एनक्यूस्को आदि ने बनाया है। बाकी 24 बिट उस डिवाइस का यूनिक सीरियल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्राउज़र सुरक्षा फीचर। क्रोम कोर फायर, थोड़ा सा इसको ना, तो ये फायरफॉक्स में कौन सा फीचर वेब पेजों को अलग करने में मदद करता है ताकि मेलिशियस कोड पूरे ब्राउज़र को प्रभावित ना कर सके? आंसर है सेट बॉक्सिंग। सेट बॉक्सिंग एक सुरक्षा तकनीक है। यहाँ हर पेज या टेप को अलग सुरक्षित वातावरण में चलाती है। अगर किसी एक वेबसाइट में वायरस या मैलिशियस कोड आ जाए तो सेट बॉक्सिंग उसे वही रोक देता है और आपके पूरे ब्राउज़र या कंप्यूटर खराब होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा एडवांस एंटीवायरस तरीका मेलवेयर क्लासिफिकेशन के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है? आंसर है ये है ह्यूरिस्टिक एनालिसिस। सिग्नेचर बेस्ड डिस्टेंस से पुराने और पहचाने हुए वायरस को पकड़ता है, जबकि ह्यूरिस्टिक एनालिसिस मशीन लर्निंग और व्यवहार विश्लेषण का उपयोग करता है ताकि वह नए अनजान वायरस की पहचान उनके काम करने में संदिग्ध तरीके से कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 सार्वजनिक वाईफाई सुरक्षा। संवेदनशील कार्यों के लिए सार्वजनिक वाईफाई इस्तेमाल करते समय कौन सा तरीका जोखिम का काम करता है? तो आंसर है कि पब्लिक नेटवर्क पासपोर्ट या बैंकिंग विवरण दर्ज करने से बचे। रेलवे स्टेशन, कैफे आदि मुफ्त वाईफाई अक्सर असुरक्षित होता है। कस आसानी से आपके द्वारा भेजे गए डेटा जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल चुरा सकते हैं, इसलिए इसे नेटवर्क कोई भी गोपनीय काम नहीं करना चाहिए। संदिग्ध पॉपअप से निपटना। तुरंत इंस्टॉल पर, मतलब क्वेश्चन है, जब कोई पॉपअप आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर है पॉपअप बटन पर बजाय एक्स आइकन का उपयोग करके बंद करें। इंटरनेट ब्राउज करते समय अक्सर नकली पॉपअप आते हैं जो कहते हैं कि आपके फ़ोन में वायरस है, इसे क्लीन करें। इनके कैंसिल या नो बटन पर भी वायरस लिंक हो सकता है। सुरक्षित तरीका है कि आप पॉपअप के अंदर दिए गए किसी भी बटन पर क्लिक ना करें, बल्कि सीधे विंडो के कोने में लाल एक्स आइकन से है कि कौन सा बैकअप तरीका पिछले फुल बैकअप के बाद से बदले गए फाइलों को स्टोर करता है? तो है क्वेश्चन का आंसर अपना थर्ड। ठीक है, और इसका डिटेल देखते हैं कि परीक्षाओं में इंक्रीमेंटल एंड फेटिशियल बैकअप के बीच अक्सर कन्फ्यूजन होता है। शान में पहले समझेंगे।
तो यहाँ बैकअप हमेशा आपके आखिरी फुल बैकअप को अपना आधार मानता है। आखिरकार फुल बैकअप लेने के बाद से आपने जितना भी नया काम किया है या जो भी फाइलें बदली है या सिर्फ उन्हीं का बैकअप लेता है। और अन्य जो विकल्प है उनको ये है, तो ठीक है देख लेना। और सॉफ्टवेयर याद करने के लिए तो ठीक है, वीडियो बता थैंक यू, बाय बाय।